हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का एक छोटी सी वीडियो में, सिंपल सी वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन आते हैं मेनली, तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में इसको कवर करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सिंपली ये कंप्लीट हो जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मेन पॉइंट्स से। तो हमारा क्या है, पहले ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्शन जो एरा आया था सबसे पहले, ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है, मेनली इसका नाम एंग्लो सेक्शन जो है ज़्यादा आता है। तो ये जो टाइम पीरियड था 450 से 1066 तक था। 450 1066 तक इसका टाइम पीरियड था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। अब इसके मेन ऑथर्स आपसे पूछ ली जाए कि एंग्लो सेक्शन के मेन ऑथर्स कौन कौन से थे, तो वो थे सिरमन, विडी, सेनवोल्फ, इसके मेन ऑथर्स थे। ये ऑथर्स के नेम जो है ये इम्पोर्टेंट हैं। ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन 450 1066 और ऑथर्स के सिरमन, विडी या सेनवोल्फ। फिर आता है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड आता है जिसे एंग्लो नॉर्मन भी कहा जाता है। मिडिल इंग्लिश, एंग्लो नॉर्मन, ये टाइम पीरियड था 1066 से 1500 तक और इसके मेन ऑथर्स थे चौसर, गोवर एंड लैंगलैंड। ऑथर्स थे चौसर, गोवर एंड लैंगलैंड, मेन इसके ऑथर इस टाइम पीरियड के। देन आता है जैकोबिन एज। जैकोबिन एज आती है, जैकोबिन टाइम पीरियड आता है 1603 से 1625 तक। इसके मेन ऑथर्स थे बेकन एंड डॉने। ऑथर्स बेकन एंड डॉने। देन आता है कैरोलिन एज पीरियड। कैरोलिन एज पीरियड आता है, प्यूरिटन का टाइम पीरियड है। इसके मेन ऑथर सिर्फ मिल्टन ही हैं। मिल्टन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। देन आता है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक। इसके मेन ऑथर्स हैं ड्राइटन, एप्रावेन, द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर थी ये। एप्रावेन जो थी द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर थी। बस इतना ही काफ़ी है। फिर आता है द ऑगस्टन एज। द ऑगस्टन एज 1700 से 1745 तक। इसके मेन ऑथर्स पॉप, स्विफ्ट एंड एडिसन थे। यहाँ पर 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी जिन्हें कहा जाता है। 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, जो इंग्लिश नॉवेल के 4 व्हील्स जो कहा जाता है, जो एज थी द ऑगस्टन एज में, तो वो थे फील्डिंग, रिचर्डसन, स्टर्न, टेबियस स्मॉट। फील्डिंग, रिचर्डसन, स्टर्न एंड टेबियस स्मॉट, ये 4 जो हैं 4 व्हील्स माने गए हैं इंग्लिश नॉवेल के ऑगस्टन एज में। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का आता है, फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है 1745 से 1798 में। इसके मेन ऑथर जॉनसन, गोल्डस्मिथ और ग्रे थे। ग्रे, थॉमस ग्रे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 1798। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड 1798 से 1837 में चला। रोमांटिक पीरियड 1798 1837। यहाँ पर आपके मेन ऑथर्स आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलरिज, विलियम ब्लेक, चार्ल्स लैम, पीवी शैली, क्विंसी एंड विलियम हेजलिट। आपसे सिंपली पूछा जाए कि शैली, पीवी शैली किस टाइम पीरियड के ऑथर हैं, तो रोमांटिक पीरियड। विलियम वर्ड्सवर्थ किस टाइम के ऑथर हैं या पोइट हैं, रोमांटिक पीरियड के, क्योंकि नाम ही मेनली विलियम वर्ड्सवर्थ की वजह से पड़ा था। इसे द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। कॉलेज का रोमांटिक पीरियड, यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ये रोमांटिक पीरियड आपके सिलेबस में मेन पॉइंट में आता है। तो रोमांटिक पीरियड चला कब से कब तक, 1798 1837। इसी में आपका जो कैरोलिन एज था, जो जॉन मिल्टन का था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आता है आपका विक्टोरियन पीरियड। ये जो विक्टोरियन पीरियड से क्वेश्चन जो बनते हैं पीजीटी में मोस्टली बनते हैं,
और अदर एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर बनते हैं। विक्टोरियन पीरियड बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और सिंपल होता है कि आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरियन पीरियड के 4 में से एक ऑथर बताइए कौन सा है, या आपसे पूछ लें कि लॉर्ड टेनिसन जो है किस टाइम पीरियड के, किस एज के ऑथर हैं। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं मेनली। तो विक्टोरियन पीरियड जो चला वो 1837 से 1901 तक रहा, विक्टोरियन पीरियड। और इसके जो मेन ऑथर्स थे लॉर्ड टेनिसन थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस हार्डी, रस्किन एंड चार्ल्स डिकिंस थे। सारे ऑथर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। विक्टोरियन पीरियड अगेन 1837 से 1901 तक चला। टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नोल्ड, हार्डी, रस्किन एंड डिकिंस, ये इसके मेन ऑथर्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते आए हैं आज तक भी। फिर आता है मॉडर्न टाइम पीरियड। जो मॉडर्न पीरियड है 1901 से 1945 तक मेनली ये माना जाता है। यहाँ पर कौन आता है? यीट्स, W. यीट्स, T.S. इलियट, ऑरन, वुल्फ, शॉ, G.B. शॉ, जेम्स जॉयस यहाँ पर जो है मेनली आते हैं। इसी एरा के जो क्रिटिक्स थे बहुत ज़्यादा फेमस थे, हालांकि यही क्रिटिक्स में आते हैं जिन पर मेनली क्रिटिक्स थे, क्योंकि इलियट ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। तो इंग्लिश क्रिटिक्स जो है मॉडर्न टाइम पीरियड के, उनमें मेन थे थॉमस इलियट, T.S. इलियट, वुल्फ एंड रिचर्डसन। उसमें इलियट टॉप मोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा क्रिटिक जो है इन्होंने क्रिटिसाइज जो है इन्होंने ही किया है मोस्टली ऑथर्स को। ओवरऑल आपको जो याद रखना है ओल्ड इंग्लिश का एंग्लो सेक्शन जो इसका टाइम पीरियड और इसकी ऑथर को आपको याद रखना है। ओवरऑल आप सिंपली इसमें भी सेलेक्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ओल्ड इंग्लिश का एंग्लो सेक्शन ही नाम ज़्यादा आता है, टाइम पीरियड 450-1066 और मेन इसके ऑथर क्या है? सिरिवन विडेसन वुल्फ। दूसरा फिर अब आपके एग्ज़ाम में आएगा जो मेनली पूछा जाता है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड से 1798 से 1837 तक ये चला। टाइम पीरियड याद रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ब्लेक, लैम, शैली, क्विंसी एंड हेजलिट इस टाइम पीरियड के मेन ऑथर्स हैं। फिर आपका विक्टोरियन पीरियड आपको मिस नहीं करना है। टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नोल्ड, हार्डी, रस्किन एंड डिकिंस 1837 से 1901 तक ये टाइम पीरियड चला। फिर मॉडर्न पीरियड में जो 1901 से 1945 तक है क्रिटिक है मेन, वो है T.S. इलियट। T.S. इलियट पे मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस पे रिलेटेड इनसे आता है। ये एक इंग्लिश क्रिटिक है और मेनली मॉडर्न पीरियड की जो है ऑथर हैं। तो ओवरऑल आपका इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड ये छोटा सा टॉपिक हमारा क्लियर होता है। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन यहीं से आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।